अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और आल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ दो रेसिपी शेयर करूंगा। एक ग्रीन चटनी की जो भजिए के साथ खाई जाती है। एक का 50 ग्राम दही लिया है, 1 इंच का अदरक लिया है, 5-6 जवा लहसुन लिया है, 5-6 हरी मिर्ची है, आधा कप पुदीना है, 1 कप कोतमीर है और इसमें हस्बे ज़रूरत नमक भी डाल लेंगे। अब इसको हम एक मिक्सी जार में डालेंगे, सब मिलाएंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके इसको ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं 1 से 2 चम्मच फुटाना भी डाल लेता हूँ ताकि पीसने में आसानी हो। और ज़रूरत हो तो आप थोड़ा पानी और डाल लें, नहीं तो उसी उतना ही पानी में हम पीस लें। ये हमने देखो बारीक पीस लिया है। मेरे को थोड़ा पतला चटनी चाहिए था, इसलिए हमने इसमें थोड़ा पानी डाल के पीसा है, समझे नहीं। अब इसको हम एक कटोरे में निकाल लेंगे। बस हमारा चटनी, हरी चटनी रेडी हो गया है। ये पकौड़े के साथ खाएं, भजिए के साथ खाएं, सैंडविच के साथ खाएं, बहुत ही लजीज और टेस्टी होता है। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा तीखा कर सकते हैं। अब दूसरी रेसिपी हम इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी करेंगे। हमने 125 ग्राम इमली को गर्म पानी के अंदर भिगा दिया था 1 घंटा और उसे खूब अच्छे तरीके से मसल के उसका पल निकाल लेंगे। इसमें देखिए पहले मोटे छन्नी से हम छान लेंगे ताकि अंदर का जो मोटा मोटा गूदा है वो पूरा निकल आवे। अब इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिला के वो गूदे के अंदर जो पल्प रह गया है वो भी छान के उसी में डालेंगे। ये थोड़ा पानी इसमें और डाल लें, इसको भी अच्छे से मसल के छान लें। अब उस पूरे छने हुए को हम और स्मूथ बनाने के लिए बारीक छन्नी से उसको छानेंगे। अगर आपको थोड़ा जाड़ा चाहिए तो ऐसे भी जो यूज़ कर सकते हैं, और अगर स्मूथ चाहिए तो उसको डबल छान लें तो एकदम स्मूथ हो जाएगा। अभी हमने उसको छान के रख लिया है। अब हम स्टोव के ऊपर एक बर्तन चढ़ाएंगे और इसको थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें हम जितना पल था छान को रखे थे वो सब इसमें डाल देंगे और इसको आँच तेज करके इसको पकाएंगे, गरम करेंगे। मतलब थोड़ा बॉयल आने लगे वो उतना देर तक पकाएंगे और एक चम्मच से बराबर चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लपटने ना पावे। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। ये शिमला वो काश्मीरी मिर्ची है 1 चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 1 पाव चम्मच लाल मिर्ची तीखी वाली है और ये काला नमक है आधा चम्मच, 1 चम्मच अदरक का पाउडर है और 1 चम्मच उसमें हमने नमक डाला है सफ़ेद वाला मामूली। ये सबको हम इसमें मिला देंगे और उसको चलाएंगे बराबर। इसको बराबर आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे ताकि पूरे अच्छे तरीके से सब मिल जाए। और ये 1 चम्मच हमने इसमें ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा, और 1-2 चम्मच हमने इसमें सौंफ डाला है। ये दोनों का खुशबू ज़रा अच्छा हो जाता है चटनी में। ये हालांकि पड़ता नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये हमने डाला है, हमें इसका खुशबू अच्छा लगता है इसलिए हमने इसे डाला है। और ये जब थोड़ा खौलने लगे तब हम इसमें 150 ग्राम ये जागरी, ये ढोंके वाला जो बड़ा आता है ना गोल गोल, उसको लेके उसको फोड़ लगे और वो इसमें डालेंगे और इसको पूरा पिघलने तक का हम इसको अच्छे से पकाएंगे मीडियम आंच में। अभी आंच को हमने स्लो कर दिया है। स्लो आंच में इसको 10 मिनट पकाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ताकि अच्छे तरीके से गुड़ सब गल जावे। अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब वो आपको रेसिपी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए, समझे, ताकि हमारा हौसला बढ़े। चलिए अभी ये पक गया है तो अभी इसमें हम 50 ग्राम करीब शक्कर डालेंगे।
शक्कर डालने से क्या है, ज़रा चटनी के अंदर शाइनिंग आ जाता है और ज़रा अच्छा लगता है, ऊपर से खूबसूरती आ जाती है और मीठा तो रहता है। स्ट्रीट फूड वाले शक्कर और गुड़ दोनों डाल के मिलाते हैं। इसको मिला करके इसको भी एक 3 से 4 मिनट पका लें। जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, मतलब चम्मच में ज़रा लपटने लगे कि हाँ भाई थोड़ा सा लपट रहा है चम्मच में, तो फिर इसको गैस हम हाफ कर दे देंगे, समझे नहीं। गैस हाफ कर इसको ठंडा होने देंगे। ये चटनी हमारा अब ठंडा हो गया है, हम इसको खोल के देखेंगे। ये देखिए ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो गया है। अब इसे हम 10 से 15 दिन आराम से रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता है ये। अब इसको एक हम एयर टाइट बॉटल में हम स्टोर कर लेंगे। देखिए इसके अंदर हम डाल लेते हैं। अब ये खट्टा मीठा चटनी एकदम रेडी हो गया है। हल्का सा तीखा है, आपको थोड़ा ज़्यादा तीखा चाहिए तो थोड़ा मिर्ची बढ़ा लीजिएगा, समझे नहीं। और इसको हम ढक्कन लगा के स्टोर कर लेंगे फ्रिज में। मैं स्टोर करता हूँ, आप इसे बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर रहेगा तो थोड़ा कम चलेगा। फ्रिज में रहता है तो थोड़ा ज़्यादा दिन इस्तेमाल होता है। तो आप बना के रखें, रमज़ान में रखें, रमज़ान के बाद रखें, कभी हमेशा रखें घर में। पकौड़े है, भजिया है, कुछ भी बनाए तो उसके साथ में इसको सर्व करें। ऐसा एक उसमें निकाल लें, निकाल कर को सर्व करें। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए और कमेंट करिए आपको कैसा लगा ये रेसिपी। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।